आप उधर क्यों जा रहे हो, और गलत केस उसके ऊपर उठाया जाए, तो हमें नहीं लगता, मुझे लगता है कि किसी ना किसी से किसी तरह की इंटरवेंशन होनी चाहिए, शायद आपके मंत्रालय से भी इंटरवेंशन हो, शायद आपके मंत्रालय से भी, अगर रिपोर्टर्स को इस तरह से उठाया जाए अपने अपने काम के लिए, अपने, और जिस तरह से उठाया गया, आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसको अनुराग जी देश भर में गुस्सा है, तो इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जिस हम तो राज्य की कोलकाता हाईकोर्ट जा रहे मुख्यमंत्री हैं। महिला हो और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हो, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, और वहां पर अगर उसको रिपोर्ट करने के लिए दंडित किया जाए रिपब्लिक बंगला के पत्रकार को या अन्य पत्रकारों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे अपने अधिकारियों को उन लोगों, गुंडों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसकी बजाय अगर रिपोर्टर्स के ऊपर और रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी, उसको भी जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, कुचलने का प्रयास किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पहली बार नहीं हुआ जी, ऐसा बार बार करके ये संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, और जो आपके अधिकार हैं, जो मीडिया को एक रिपोर्ट, जो सच्चाई देश के सामने लाने का, कि किस तरह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं संदेशखाली में, उसको दबाने का प्रयास जो ममता बनर्जी जी की सरकार करे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूं देश के सूचना प्रसारण मंत्री के नाते भी राज्य के मुख्यमंत्री जी को इस तरह के कदम ना उठाएं। कानून व्यवस्था पहले ही पूरी तरह से बेड़ागर्क उस राज्य में आपने कर दी है। भ्रष्टाचारियों को और इस तरह के महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को अगर आपके वहां पर संरक्षण मिलता है और मीडिया के ऊपर प्रहार होता है और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब एक महिला मुख्यमंत्री वहां की है और वहां मीडिया से लेकर महिलाएं असुरक्षित हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया नेटवर्क है, हमारी ओर से हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस मामले पे इंटरवीन करे, ताकि ऐसी जो टिरनी बनी हुई है वहां पे, अराजकता बनी हुई है, एटलीस्ट रिपोर्टर्स को अपना काम करने का अधिकार हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई किसी तरह से अगर आप इंटरवीन कर सके, निश्चित तौर पर ये जो मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि जब कोविड का समय था तब भी देश के पत्रकारों ने लोगों तक सच्चाई पहुंचाई, जानकारी दी, जागरूकता पैदा की, उस समय भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे। और संदेशखाली से लेके अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें आती हैं जहां महिलाओं के ऊपर बलात्कार, अत्याचार, उनका शोषण तक की खबरें आती हैं, उनका दिखाना, सत्य देश के सामने लाना आपका अधिकार है। सच को दबाने का काम अगर कोई सरकार करती तो उचित नहीं है, इसके लिए हमें जो भी संज्ञान लेना पड़ेगा हम लेंगे। अनुराग जी, आपके माध्यम से कि जो माफिया डॉन है शाहजहां, उन पे तो खुली छूट है, उन पर आज तक कोई एफआईआर तक नहीं हुआ है, ना बलात्कार का एफआईआर हुआ है, ना माफिया का एफआईआर हुआ है, कुछ एफआईआर नहीं हुआ है, मगर रिपोर्टर पर एफआईआर भी हो गई और अरेस्ट भी हो गई बिना नोटिस दिए गए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आज किसी मर्डरर को भी नोटिस दी जाती है, किसी को नोटिस, कोई बिना नोटिस के उठा के अरेस्ट इस तरह से करना, ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। मैं मीडिया, सोशल मीडिया में सुबह से देख रहा हूँ 2 दिन से, लोग इसको ममता सरकार नहीं मुगल सरकार कहते हैं, मुगल सल्तनत कहते हैं, इस तरह से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। ये छवि जो बन गई है आखिर किस और नेशा है कि आप क्या इशारा होता है कि क्या हो रहा है, किनको संरक्षण मिल रहा है? क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को जो सारी हदें पार कर गए, क्या बंगाल की पुलिस इतनी कमजोर है, इतनी निकम्मी हो गई है, या उनको कामकाज करने से रोका जा रहा है? बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या बंगाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं या इन गुंडा तत्वों के ऊपर किसी और का हाथ है? ये देश के सामने आ जाया है कि बंगाल पुलिस के हाथ खड़े हो गए हैं या किसी का हाथ इन
उग्र तत्वों के, गुंडा तत्वों के सिर जी पर जी है। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिट्ठी तुरंत आपको भेज रहा हूं। बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है, इस पर जरूर कुछ की जाए। और जितने जनता है, जितनी पब्लिक है, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लड़ने वाले चैनल है, हम कभी डरते नहीं है। और जिस इस तरह की घटना होती है तो हम बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। विथ मी नाउ, अब मैं हिंदी दर्शकों को अभी के लिए हैंड ओवर करता हूं मृदुल को। और हमारे साथ ऑन द इंग्लिश Republic Media Network, on Republic TV, in this continuing coverage, I have Rajya Sabha Member of Parliament and very senior leading Supreme Court advocate Mahesh Jethmalani with us. Mr. Jethmalani, good evening. This is Arnab here. Can you hear me, sir? Can you hear me, Mr. Jethmalani? Can you hear me, sir? This is absolutely outrageous. The sequence. अर्नब गोस्वामी के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा पत्रकार पर हमला निंदनीय है और यह लोकतंत्र की हत्या है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, रिपब्लिक के रिपोर्टर को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो महिलाओं के उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और गैंगरेप से जुड़ी रिपोर्ट पहुंचा रहा था। अब तक देश को बता रहा था कि बंगाल में एक ऐसा जगह भी है, एक ऐसा कस्बा भी है जहां महिलाएं रात में निकलने से डरती हैं, जहां टीएमसी के नेता की सरकार चलती है, उसकी हुकूमत चलती है। वो जिस जगह जिस महिला पर हाथ रख देता है, उस महिला को उसके घर तक, उसके अड्डे तक जाना है और वो बोल नहीं सकती है। श्वेता, हकीकत क्या है? आपकी रिपोर्ट देखी, महिलाएं बोल रही है कि जिसके लिए हम रिपोर्ट कर रहे थे, जिसके लिए इस रिपोर्टर को गिरफ्तार किया रिपब्लिक के, महिलाएं कह रही हैं कि हाजरा से लेकर शाहजहां शेख तक रात में कौन कब आ जाए, किसको उठा ले जाए और उसके बाद उन ज्यादतियों की आप शिकायत भी नहीं कर सकते। ऐसी भी कोई जगह है देश में? कल्पना से परे। बिल्कुल सोहेल, ये कल्पना से परे है। और अंदाजा आप लगाइए, अगर वो महिला जाने से मना करती थी तो उसके छोटे से बच्चे के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे कहा जाता था कि अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। यातनाओं की इतनी कहानियां हैं संदेश खाली में, जो 4 दिन से लगातार हम देख रहे हैं। ना वहां पे जमीनें बची हैं, ना वहां पे कोई खेती कर सकता है, ना बच्चे खेल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ किसने ले लिया है? शाहजहां शेख ने, जिसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन कैसे संतूफान जो निर्भीक होकर की रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो सुबह से लेकर रात तक डटे रहते थे। डटे इसलिए रहते थे ताकि वहां के लोगों को ये विश्वास हो जाए कि मीडिया सुबह से लेकर रात तक उनके साथ सच दिखा रही है। उन्हें डरने और दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों के मन में डर बहुत था कि अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो साथ ना छोड़ा जाए। इसकी कोशिशें लगातार संतूफान वहां से कर रहे थे। रात के वक्त भी वहां पर वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल। और आज बिल्कुल घंटे की दूरी पर है पूरी तरीके से वो जो और आज श्वेता इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। आज सवाल पूछे जा रहे हैं कि सच की लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन सच से डरने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि एक रिपोर्टर और एक कैमरा पर्सन को ये पकड़ सकते हैं, लेकिन रिपब्लिक के जज्बे को नहीं दबा सकते हैं। और ये कहना है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हर एक रिपब्लिक मीडिया का साथी इस समय हमारे रिपोर्टर के साथ है, हमारे कैमरामैन के साथ है, और आज बंगाल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये क्यों ना कहा जाए कि आखिर बंगाल में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है, क्योंकि एक पत्रकार को सच नहीं दिखाने दिया जा रहा है, सच पर पर्दा डाला जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब कैमरे पर पकड़ा गया तब भी हमारे रिपोर्टर ने सच्चाई का साथ दिया और बताया कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार पर बंगाल की ममता सरकार को जवाब देना होगा।